हेलो एवरीवन, वेलकम एट सनाई कैफ़े। मैं डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव, कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन, सनाई हॉस्पिटल लखनऊ से। डॉक्टर, आप लोग कैसे किसी पेशेंट के बारे में लेंस को जब वो मोतियाबिंद है तो उसका ऑपरेशन के बाद आप लेंस सेलेक्ट करते हैं, उसमें क्या प्रोफेशन की इंपॉर्टेंस होती है, क्या क्या इन्फॉर्मेशंस आप लेते हैं जिससे कि आप ये डिसाइड करते हैं कि पर्टिकुलर पर्सन को कौन सा लेंस लगना चाहिए? मुझे लगता है बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि इसमें बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे आपको भी, क्योंकि आपकी प्रोफेशन क्या है इससे भी रिलेटेड, आपकी कुछ आएगी में मेडिकल प्रॉब्लम है उससे भी रिलेटेड। तो आजकल हम आज इस पे बात करते हैं। प्लीज़ मेरा वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लंबा हो तो मुझे क्षमा करिएगा। बहुत लोग बहुत नाराज़ होते हैं कि मैं भाषण देता हूँ। मैं भाषण नहीं देता, मेरी कोशिश होती है कि वीडियो ऐसा हो जिससे कि अगर आप एक पूरा वीडियो देखें तो आपको उसको, अगर आपने पहले कभी वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल जाए। तो सबसे पहले मोतियाबिंद क्या होता है मैं फिर से बता दूं। आँख के अंदर नेचुरल लेंस है जो एज के साथ ओपेक हो गया, अब आँख के अंदर रोशनी नहीं जा रही है, उसको हमें रिमूव करना है। रिमूव करने की सबसे एडवांस विधि क्या है? उसको हम लोग MICS या माइक्रो इंसिजन फेको सर्जरी कहते हैं, जिसमें हम 2 मिलीमीटर से सुराख से मोतियाबिंद आँख के अंदर जाके डिज़ोल्व करके सक कर लेते हैं और फिर हम लेंस डाल देते हैं। लेंसेज सारे फोल्डेबल होते हैं जो कि आज 2.2 मिलीमीटर के थ्रू आँख के अंदर चले जाते हैं और हमें इंसिजन को बढ़ाने की यानी कोई टाँका लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सेल्फ सीलिंग वुंड होते हैं। यहाँ तक सारे लेंस किसी भी तरह का कोई भी मॉडल हो, टेक्निक यही है। अब बात आती है कि लेंस हम कैसे सेलेक्ट करते हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन में कि ये लेंस इस इंसान के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो हमारा जो क्राइटेरिया होता है, सबसे पहले हमारी होता है कि आपकी एज क्या है और आपकी आँख की फ़िज़िकल कंडीशन कैसी है। आपका कॉर्निया का कंडीशन कैसा है, आपके रेटिना की कंडीशन कैसी है, आपकी एज के साथ में कोई एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशंस तो नहीं है, आपको कोई डायबिटीज़ के लक्षण तो नहीं है, डायबिटिक रेटिनोपैथी तो नहीं है, कोई भी पर्दे पे कोई सिकुड़न जिसको हम लोग एपीरेटिनल मेम्ब्रेन कहते हैं, या कोई ब्लड आपकी वेसल्स ब्लॉक हुई हूँ कभी, जैसे जिसको ब्रांच रेटिनल वेन ऑक्लूजन्स कहा जाता है, इस तरह के कोई भी हादसे आपके पर्दे पे तो नहीं हुए हैं जिसकी वजह से आपकी विज़न अफेक्टेड है। एक वो बहुत बड़ा क्राइटेरिया होता है। दूसरा, फिर आपका पुतली का साइज़ कैसा है, पुतली बहुत छोटी तो नहीं है या पुतली बहुत बड़ी तो नहीं है, कोई पुतली में रेगुलरिटी तो नहीं है, कॉर्निया आपका हेल्दी है, किसी तरह का कॉर्निया में रेगुलरिटीज़ तो नहीं है, आपके सिलेंड्रिकल नंबर्स कैसे हैं, वो सिलेंड्रिकल नंबर आपके कॉर्नियल टॉरसिटी की वजह से हैं या इंटरनल टॉरसिटी की वजह से हैं। कहने का मतलब है इतने सारे पैरामीटर्स हैं। तो बहुत सारे पैरामीटर्स को हम लोग एनालाइज करते हैं और फिर हम लोग एनालाइज करते हुए एक कंक्लूजन में पहुंचते हैं कि पर्टिकुलर पर्सन के लिए ये लेंस अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो वो बेटर होगा। कभी कभी आजकल सोशल मीडिया पे इंफॉर्मेशन ज़्यादा होने की वजह से लोग काफ़ी पढ़ के जानकारी लेके भी आते हैं कि मुझे तो ये वाला लेंस ही लगवाना है और मुझे क्योंकि ये लेंस सबसे अच्छा लेंस है। मैंने सुना है, मैंने लोगों ने बताया है सोशल मीडिया पे कि ये लेंस लगवा लेंगे तो मेरी निगाह बहुत अच्छी हो जाएगी, ना मुझे चश्मा लगाना पड़ेगा, ना मुझे कोई प्रॉब्लम होगी, मेरे पर्दे पे कोई डिफेक्ट्स है तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसा नहीं है। तो इसलिए कोशिश करिए, जब आप डॉक्टर के पास आ रहे हैं तो उसके पास आइए, उससे डिस्कस करिए और फिर ट्रस्ट करके उसको डिसाइड करने दीजिए कि आपकी आँख के लिए बेस्ट लेंस क्या होगा। मोटे तौर पे कुछ जानकारी आपको होनी चाहिए। नंबर एक, आपको अगर आपका प्रोफेशन है जहाँ बहुत एक्टिव लाइफ आप लीड करते हैं, आपको काफ़ी ड्राइव करना पड़ता है, आप नाइट ड्राइवर हैं, आप आपको बहुत शौक़ है आपको ट्रैवल करने का, या आपको ड्राइव करने का बहुत शौक़ है, या ड्राइविंग बाय प्रोफेशन अगर आप हैं, तो आपको मल्टीफोकल लेंसेज, जहाँ पर हमारे जिन लेंसेज में रिंग्स होती हैं, जो हम लोग की डिफ्रैक्टिव टेक्नोलॉजी जिसको कहा जाता है, उसके लिए मैं सजेस्ट नहीं करूँगा पर्सनली। क्योंकि अगर आपके लेंस में लाइंस हैं, सेगमेंट्स हैं, तो रात में आपको कोई भी लाइट में सर्कल्स नज़र आ सकते हैं जिसको हम लोग हेलोजन ग्लेयर कहते हैं। तो अगर आपको बहुत ड्राइव करना है तो आपके लिए मल्टीफोकल लेंसेज नहीं है। दूसरा, बहुत प्रिसाइज वर्कर हैं, बहुत महीन काम करने की ज़रूरत पड़ती है आपको, या आपको पढ़ना है, या कोई भी आपको ड्राइंग है, आपका प्रोफेशन है, आप कोई स्केचेस वगैरह बनाते हैं, तो ऐसे में भी आपकी विज़न, आपकी जो नियर वर्ज विज़न है या डिस्टेंस विज़न जो भी आप ज़्यादा यूटिलाइज़ कर रहे हैं, उसमें हमें 100% लाइट चाहिए, हमें किसी तरह का डिवीज़न लाइट का नहीं चाहिए। तो ऐसे में भी कोशिश हम लोग की होती है कि हम मोनो विज़न लेंसेज यानी मोनोफोकल लेंसेज इम्प्लांट करें। मोनोफोकल के साथ इंटरमीडिएट सेगमेंट में जा सकते हैं क्योंकि वहाँ पर किसी तरह का सेगमेंटेशन लेंस में नहीं होता। लेकिन ईडॉफ और साथ में अगर हम मल्टीफोकल यानी जो लेंसेज डिफ्रैक्टिव टेक्नोलॉजी यानी रिंग्स टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हैं,
उस तरह के लेंसेज, क्योंकि आपकी आई की जो लाइट एंटर कर रही है उसको कई पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो जो अवेलेबल लाइट है वो कम हो जाती है उसकी। जैसे सब फॉर एग्जांपल अगर 100 लक्स लाइट आपकी आँख के अंदर एंटर कर रही है, तो वो 33% लाइट जो डिफ्रैक्टिव टेक्नोलॉजी के मल्टीफोकल लेंसेज हैं वो आपकी लाइट को 3 टुकड़े में डिवाइड करते हैं। एक लाइट, एक पोर्शन दूर के लिए है, एक पोर्शन इंटरमीडिएट विज़न के लिए और एक पोर्शन नियर विज़न के लिए। तो इसका मतलब जो आपकी लाइट है वो 3 टुकड़े में डिवाइड हो रही है, तो यानी कम लाइट में आपकी आँख की परफॉर्मेंस डिफ़र कर जाएगी। हेलोज भी आएंगे क्योंकि आपके 3 रिंग्स बन रही होंगी, तो मल्टीपल हेलो रिंग्स आना या लाइट का कम हो जाना यानी कंट्रास्ट का लॉस होना, इस तरह के लेंसेज में होता है। तो अगर आप बहुत प्रिसाइज वर्कर हैं तो आपके लिए भी डिफ्रैक्टिव टेक्नोलॉजी नहीं है। मेरा सजेशन है आप मोनोफोकल लेंसेज बजाइए। खासकर डॉक्टर्स प्रोफेशन में हैं उनके लिए भी मेरा यही सजेशन होता है। और जो भी बहुत सारे डॉक्टर्स हम लोग ऑपरेट करते हैं, मेडिकल इवन ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट को भी हम लोग ऑपरेट करते हैं, तो हमारी यही चॉइस होती है कि आप सिंपल लेंसेज पे जाइए, मोनोफोकल विद इंटरमीडिएट पे जाइए। वो लेंसेज आपके लिए आज की डेट में बेस्ट लेंसेज हैं। आने वाले टाइम में पता नहीं, जैसे जैसे और चीज़ें बेहतर होती जाएंगी, टाइम के साथ यूटिलाइजेशन के साथ जैसे जैसे रिजल्ट मिलते जाएंगे, हो सकता है कुछ और टेक्निक्स भी आएँ। अब बात है जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके आँख में पर्दे पे कोई डिफेक्ट है, आप डायबिटिक रेटिनोपैथी है आपको, या आपके एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशंस हैं, या किसी तरह के पर्दे पे ऐसे डिफेक्ट्स हैं, या हाई बहुत आपका पर्दा बहुत कमज़ोर है, तो इस तरह की आँखों में हम लोग की कोशिश होती है कि हम सिंपल लेंस पे रहें। हम अपनी आँख के अंदर जो लाइट एंटर कर रही है उनको डिवाइड ना करें, क्योंकि रेटिना ऑलरेडी वीक है। जो भी लाइट अगर वो कम आपके टुकड़ों में डिवाइड होके जा रही है तो वहाँ पर भी आपकी आँख की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी। फिर आपकी आँख के अंदर कोई एबनॉर्मलिटी है, फॉर एग्जांपल आपका पुतली आपका इरेगुलर है या लेंस अपनी पोजीशन पे नहीं है, तो वहाँ पर भी हमारे लेंसेज डिफ़र करेंगे। हम कोशिश हमारी होती है कि हम, अगर आपका प्यूपिल रिएक्टिव नहीं है, तो क्योंकि जो मल्टीफोकल लेंसेज होते हैं या ईडॉफ लेंसेज होते हैं ये बेसिकली प्यूपिल डिपेंडेंट होते हैं, और प्यूपिल के साइज़ के साथ में आपकी विज़न वेरी करती है। मल्टीफोकल लेंसेज में भी प्यूपिल के साइज़ से की वजह से आपकी लाइट का आपकी विज़न का वेरिएशन होता है। तो ऐसे में हम लोग कोशिश करते हैं कि मल्टीफोकल लेंसेज ना लगाए जाएं। कॉर्निया आपका डिफेक्ट है, कॉर्निया इरेगुलर है, वहाँ पे भी हमें आपको बहुत प्रीमियम टेक्नोलॉजी पे जाने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर लोगों में मोनोफोकल या मोनोफोकल इंटरमीडिएट लेंसेज के साथ आप सर्जरी करा सकते हैं। मुझे लगता है आज की डेट में सबसे बेहतर टेक्नोलॉजी, सबसे बेहतर हैप्पीनेस, सबसे ज़्यादा खुश पेशेंट या अच्छी क्वालिटी की विज़न एंजॉय करने वाले पेशेंट्स में हम लोग मोनोफोकल या मोनोफोकल इंटरमीडिएट विज़न के साथ यूज़ कर रहे हैं। ईडॉफ भी एक सेगमेंट है जिसमें पेशेंट खुश होते हैं, लेकिन ईडॉफ में कुछ पेशेंट्स में हेलोज और ग्लेयर की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आई होप कि ये मैसेज क्लियर हुआ होगा कि अगर आपका इस प्रोफेशन वाइज आपको लेंसेज सेलेक्ट करने में खुद आपको क्या जानकारी होनी चाहिए, और हम लोग कैसे, आप जब आते हैं हमारे पास चेकअप करते हैं तो हम कैसे डिसाइड करते हैं आपकी आंख में कौन सा लेंस लगेगा। हाँ, इसमें मैंने टॉरिसिटी की बात नहीं की है। जैसे आपके चश्मे में अगर आपको सिलेंड्रिकल नंबर है तो आपको सिलेंड्रिकल नंबर के साथ आपको चश्मा बनवाना है, वैसे ही अगर आपके आँख में अंदर लेंस में आपकी आँख के अंदर अगर टॉरिसिटी है कॉर्निया में, तो आपको मोनोफोकल टॉरिक या मल्टीफोकल टॉरिक या ईडॉफ टॉरिक लेंस ही लगवाना पड़ेगा। तो टॉरिक एक अलग सेगमेंट है, वो एक ज़रूरत है। तो आई होप कि आपको मैसेज क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई सवाल है पूछिएगा, मैं कोशिश करूँगा उनको आंसर करने के लिए। चैनल लाइक नहीं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए चैनल को, और वीडियो शेयर करिए जिससे चैनल स्प्रेड होता है, लोगों तक मैसेज पहुँचे। बहुत अपना ध्यान रखिए, अपना बहुत केयर करिए और अच्छे से रहिए। नमस्कार।